नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। इस वक्त मैं पहाड़ी जिला किश्तवाड़ के तहसील मुगल मैदान के दूर दराज इलाका भाटा के अंदर मौजूद हूं। जी हां, जो आप मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भाटा के लिए बनाई गई है, जहां पर लगभग 100 से ज़्यादा जो है बच्चे तालीम हासिल करते हैं। वहीं अगर हम जो पुरानी बिल्डिंग है, सिर्फ 2 कमरे हैं, वहां पर बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है। उसके साथ साथ जो है 2013 में यहाँ पर एक गरीब शख्स से ज़मीन ली गई थी और उसको वर्क ऑर्डर भी दिया गया था कि आप जो है इस बिल्डिंग का काम शुरू करो। आप भी तस्वीरों के जरिए साफ देख सकते हैं कि किस तरह के हालात जो है इस बिल्डिंग में बनी हुई है। वहीं अगर हम उस शख्स की माने तो उस शख्स का कहना है कि हमें जो है इस चीज़ का पैसा नहीं मिला। जो हमारी बिल है वो 2013 से ही बंद है और आज 2025 है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने हमें बुलाया और सबसे पहले आप ये तस्वीरें भी साफ देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर पत्थर वगैरह भी जमा किए गए हैं और चार दीवारी भी जो है एक कमरे की लगाई गई है। इसके साथ उनका कहना है कि जो पुराना स्कूल है वहाँ पर भी हमने कुछ काम किया है। ये फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे मजीद बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन वजूहत पे जो है एजुकेशन महकमे ने अभी तक इन लोगों को जो है यहाँ पर बिल्डिंग भी नहीं बनाई और इनकी जो पैसा इसमें काम करने में हुआ वो उनसे नहीं मिला। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताएं और क्या वो गर्ज और गाइज थी मीडिया को यहाँ पर बुलाने की। जनाब, मैं बहुत मुश्किल से मुसीबत से आपको बुलाया है और मैंने एक नोटिस भी कोर्ट से निकाल कर एजुकेशन को डिपार्टमेंटों को दी है और मैंने 13 से काम शुरू कराया। अवाम ने मुझे रेजोल्यूशन 3 दिए, मजबूर करके मेरी ज़मीन बेकार मलकी ज़मीन ये 637 में एक कनाल डोनेट मैंने सीओ दफ्तर में की है और आज तक मुझे लोगों ने सताया। आज गुंडे 3-4 इसको जेई को मिलकर उन्होंने उधर पुराने स्कूल में काम शुरू किया और आज तक मेरा मटेरियल लाखों का जल गया और लोग उठा कर ले गए और अभी भी मेरी कोई सीमेंट सेट हुई है, अभी मेरी रेत सेट हुई है, जो बजरी थी वो तमाम ख़त्म की गई, वो तमाम मेरी लकड़ी चोरी ले गया और मैं गरीब बंदा हूँ। मैंने कितना खर्चा जो है आपको हुआ इसके ऊपर? कम से कम 12-13 लाख रुपया मेरा आज तक खर्चा आया। 1 लाख रुपया मुझे कागजों पर खर्चा आया। मैंने हज़ारों बार दरखास्तें दी है, तमाम बंडल तमाम जोला हम मेरे पास है, उसके लिए कोई जानकारी करने वाला नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसे टरकारे सीओ साहब ने बहुत मेरे साथ मदद की और डीसी साहब ने मदद की, जिन्होंने ये अमाउंट नवी बिल्डिंग की आज मंगाई। पहला पैसा जो था वो वापस गया था, उससे बाद नवी बिल्डिंग के लिए मैंने अपना खर्चा करके जम्मू तक डायरेक्टर तक कहाँ दरखास्त और मेरे साइन देखे जाएं और डीसी साहब की आर्डर देखे जाएं और सीओ साहब की आर्डर देखे जाएं और तमाम इलाका ने रेजोल्यूशन मुझे देकर धोखे में फंसा कर आज तक मेरे बच्चे अनपढ़ रह गए। मैं उनका खर्चा नहीं कर सका, मैं कोई मुसीबत में डाल दिया। मुझे लालची हुई कि मैं स्कूल बिल्डिंग को बनाऊंगा, पेट के लिए 4 पैसे कमाऊंगा, वो नहीं मुझे दिए। मुझे मुसीबत आ रही, मैं मरने पर क्या हूँ। 2 बार मुझे हार्ट होया और वो हार्ट के कागज मेरे देखे जाएं और मेरे बच्चों की हालत देखे जाए। क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप? मैं गुजारिश ये करता हूँ, जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने पैसा खर्चा, मुझे बिल्डिंग के नए पैसे जो आए हैं इसको अमाउंट को बंद करना चाहता हूँ और वो पुराने मकान के साथ वो पुराने कमरों के साथ जो सपोर्ट कर रहे उसको मैं एक तमाम रियासत जम्मू कश्मीर में अर्ज करता हूँ एमएलए के पास, डीसीओ के पास कि मेरी बिल्डिंग मुझे दिलाई जाए। चलिए इनके लड़के से भी बात करने की कोशिश, ज़रा हमें तफसीलन बताएं कि क्या कुछ पूरा मसला हुआ है और कितना अमाउंट जो है आपका खर्चा हुआ है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने अपना वक्त निकाला और आप यहाँ आए।
ये बिल्डिंग जो 2009 में एसएसए की तरफ से आई थी और जहाँ ओल्ड बिल्डिंग है उसके साथ जो है इसका कंस्ट्रक्शन 2011 में शुरू हुआ था। तो फिर जब 2 साल कंस्ट्रक्शन हुआ तो उसके बाद जो है जेई ने ऑब्जेक्शन इस पे उठाया कि दोनों साइडों से नाला चल रहा है, वहाँ बिल्डिंग सक्सेसफुल नहीं रहेगी। तो वहाँ हमने कम से कम जो है वहाँ पत्थर तोड़े, कम से कम 100 फरी के बराबर हमने उधर पत्थर तोड़े और कम से कम एक से 1.5 साल हमने वहाँ काम किया। ग्राउंड हमने प्लिंथ के लिए बना दिया था, लेकिन जब ऑब्जेक्शन हुई तो वहाँ उन्होंने कैंसिल कर दिया। वहाँ भी हमारा खर्चा हुआ। फिर वो बोलने लगे कि आप लैंड को डोनेट करो, आफ्टर दैट हम आपको बिल्डिंग दे देंगे, आप उसको कंस्ट्रक्ट करो। तो फिर हमने यहाँ आप जो देख रहे हैं यहाँ हमने एक कनाल जो है ज़मीन को डोनेट किया। तो ये हमने जो है 2014-15 में ज़मीन को डोनेट किया। उसके बाद हमारे जो है उन्होंने जो जेडीओ साहब थे उन्होंने हमें वर्क ऑर्डर दिया, लैंड फिटनेस दी और यहाँ पे हमने 2016 में जो है इस बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया। कम से कम 1 साल काम करने के बाद हम जब जेयू के पास गए तो उन्होंने उनको ये बिल वगैरह लेके गए, उनको हमने यहाँ पे विज़िट करने के लिए बोला, कोई भी आया नहीं। हमें बस यही बोलने लगे जो ओल्ड अमाउंट था वो वापस चले गया है, तो ये बोल के हमें रुकवाने लगे। फिर हमने काफ़ी रिक्वेस्ट डीसी साहब से की, जो सीईओ सर से, उन्होंने क्या किया इसको जो है नए सिरे इसका प्लान बनाया और यहाँ पे बिल्डिंग को बोला कि आपके लिए हम सेक्शन नई बिल्डिंग कर देंगे। जब 2021 में शायद सेक्शन हुई थी यहाँ बिल्डिंग, उसका अमाउंट जो है जो समग्र शिक्षा की तरफ से 2023-24 के लिए रिलीज़ हो गया। तो फिर क्या करने लगे, फिर बोलने लगे हमें कि आपके प्रॉपर जो है जो कागज़ नहीं है। हमने फिर से जो है अपने कागज़ सीईओ सर को दिए, जेडीओ सर को दिए और जो है कागज़ अभी तैयार हो ही रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को लेटर भी लिखे हैं। तहसीलदार सर को उन्होंने बोला कि आप जो है लैंड को प्रिपेयर कर दीजिए। पटवारी साहब ने जो है जेडीओ सर को वापस से लिखा कि आप जो है वहाँ पे विज़िट किया, हम लैंड को मेजर करके स्कूल को बिल्डिंग को अलॉट कर देते हैं। लेकिन उसी के नोटिस में वो कागज़ अभी तैयार ही हो रहे थे कि वो उस स्कूल को दूसरी जहाँ ओल्ड बिल्डिंग है वहाँ से जो थोड़ी सी ज़मीन है, 5 मरले की ज़मीन है, वहाँ भी दोनों साइडों से नाले चल रहे हैं, कोई भी अच्छी ज़मीन नहीं है। आप वहाँ खुद देख सकते हैं, वहाँ जो है उस बिल्डिंग को शिफ्ट कर दिया गया। बल्कि ओल्ड बिल्डिंग यहाँ आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्ट हो रही है, उसके बावजूद हमारे कागज़ तैयार हैं। कितना खर्चा वगैरह जो है आपका इस पे हुआ है? कम से कम वहाँ जहाँ हमने पहले पत्थर तोड़े हैं वहाँ कम से कम 2 से 2.5 लाख का खर्चा हुआ है, क्योंकि आप समझ लो कि 1.5 साल काम करना और ग्राउंड तैयार करना वहाँ करवाया। तो वहाँ यहाँ कम से कम 7 से 8 से 10 लाख का यहाँ खर्चा हुआ। आप देख सकते हो बिल्डिंग बनी हुई है सीमेंट में, आप पत्थर लोगों की वगैरह। इंतजामिया और मौजूदा सरकार से क्या गुहार रहेगी? हमें सबसे पहले ये गुहार है कि अगर ये स्कूल आप यहाँ बनवा रहे हैं, एक अनपढ़ इंसान को आप कागज़ दे के और कहीं काम करवा रहे हैं, उधर से आप और कहीं काम करवा रहे हैं, सबसे पहले तो ये आप हमारे कागज़ चेक कर सकते हो कि 2-2 जगह से ये काम कैसे करवा रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये ओल्ड वर्क ऑर्डर है, देख सकते हो ये पुराना वाला वर्क ऑर्डर जो हमें काम करने के लिए उन्होंने दिया हुआ था। और उसके अलावा आप देख सकते हो कि आज के जो हमारे ये सीईओ सर हैं, जेडीओ सर हैं, ये लैंड प्रिपेयरनेस का कागज़ बना हुआ है, ये लैंड प्रिपेयर करवा रहे हैं वो। ये देखो आप, ये पटवारी साहब ने जेडीओ ये सर को लेटर लिया है कि वहाँ पे आप जाके स्पॉट पे देखो और इसको मेजर करो। वहाँ से हमने एक रिक्वेस्ट जो है सीईओ सर को दी थी कि जब तक हम ये इसका मैटर सॉल्व नहीं होता, आप एक कमेटी बना दीजिए, उसको बोलिए कि इसका मैटर क्या है। कोर्ट से भी हमने नोटिस निकाली, उसके बावजूद वहाँ जो है ये कोर्ट की नोटिस भी है, इस पे भी कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। कोर्ट की नोटिस पे भी कोई भी एक्शन इन्होंने नहीं किया है। वहाँ भी बिल्डिंग बन रही है और यहाँ से भी ये ओल्ड बिल्डिंग का कोई भी इन्होंने कहीं ना कहीं अगर उन लोगों को वहीं पर बिल्डिंग बनाई थी तो कम से कम एक गरीब को जो है यहाँ पर खजल नहीं करना था, क्योंकि एक अनपढ़ इंसान को एक कागज़ थमा दिया जाता है, उससे काम करा दिया जाता है, फिर उसको कोई भी पैसा या कुछ भी नहीं दिया जाता। ये एक की बात नहीं है बल्कि ये हर एक की बात है। उन लोगों को इसको मुलाजमों को इस बात को समझना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों और साथियों। इन फैमिली से हम बात कर रहे थे और हमारी जो है जो महकमा एजुकेशन है उनसे भी गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द इस मामले को जो है देखा जाएगा
क्या हकीकत है, क्या गलत है, क्या सही है। हमारी जो जेडीओ छात्रों हैं या सीओ किश्तवाड़ है, उनसे मेहरबाना गुजारिश रहेगी कि आप जो है एक बार खुद यहाँ पर विजिट कर कीजिए और लोगों के साथ बात करें और सही क्या है, गलत क्या है। अगर इन लोगों का इतना खर्चा कराया गया है, कम से कम इस गरीब को वो खर्चा जो है मिलना चाहिए, क्योंकि इसका कहना है कि 10 से 12 लाख अमाउंट जो है मेरा इस बिल्डिंग के ऊपर खर्चा हुआ। अगर 2013 में इसका काम शुरू हुआ था, आज 2025 से कम अभी तक जो है ये बिल्डिंग तैयार होनी चाहिए। नाज़रीन, बोल्ड वॉइस देखने और सुनने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं ठाकुर रंगील भाटा से बोल्ड वॉइस के लिए धन्यवाद।